हर साल करगिल द्रास के बीच में NH1 में कई सारे गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है और इससे बहुत सारे लोगों का जान जो है ले रहा है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अहम पॉलिसी बनाने की जरूरत है। गवर्नमेंट की कोई भी मतलब इस बारे में रोड सेफ्टी को लेके कोई ना कोई पॉलिसी है, ना कोई इनकी विजन है जिसका खामियाजा आम इंसान को भुगतना पड़ रहा है। अब ना जितने भी ये एक्सीडेंटल प्रो जोन से उस पे जो है इनकी साइन बोर्ड्स होना बहुत लाजमी है। उनके लिए वहाँ कुछ जाली वाला सिस्टम करके ताकि उसकी जदबाड़ी जो है वो घर वालों तक पहुँचे। यहाँ पे कोई भी बैरिकेड्स लगे नहीं है और बैरिकेड्स भी ऐसे लगे हैं गाड़ी की मामूली सी टच होते ही वो नीचे गाड़ी के साथ में चले जाते हैं, चाहे वो सीमेंट के कंक्रीट का बना हो चाहे वो लोहे के मेटल्स के बने हो। तो इस वक्त हम ठीक एक्सीडेंट साइट पे पहुंचे हैं जहां पे जो लोडर का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। इस जगह पे किसी भी तरह की रोड साइड बैरिकेटिंग नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ऊपर जो है सीमेंट का बैरिकेटिंग बना हुआ, उसके ऊपर मेटल का कुछ बैरिकेटिंग नजर आ रहा है, लेकिन इस जगह में किसी भी तरह की रोड साइड जो मेटल बैरिकेटिंग नहीं है, जिसकी मांग इससे पहले जब हम लोगों से बात कर रहे थे वो लगातार कर रहे थे। तो उसका डेट ऑन स्पॉट ड्यूटी पे टाइम पे हुआ है। गवर्नमेंट उनके फैमिलीज को कुछ मदद करे। इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे अभी जो कल जहाँ ये वाक़ा हुआ है उस जगह पहले जो है एक बस का भी वाक़ा हुआ, उससे पहले कम से कम उसी जगह पे जो है 8 से 10 गाड़ियाँ आज तक वाक़ा हुआ है। तो उसी जगह पे जिस जगह ये वाक़ा हुआ है परसों, उस जगह हिस्ट्री है कि वहाँ एक्सीडेंट्स का ना कोई BRO की तरफ से ये था कि उस चढ़ाई को जो है थोड़ा सा एवेल्युएट करके, जब ये रोड बनाया गया उसके बाद भी कि भाई उसको थोड़ा एवेल्युएट करके उस चढ़ाई को थोड़ी कम की जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज में स्वागत करते हैं। इस वक्त हम शिंगू द्रास रिवर के पास हैं। NH1 करगिल द्रास के बीच में जो हाईवे हैं उसके पास इस वक्त हम मौजूद हैं। पिछले कई महीनों से लगातार द्रास जो रोड हैं, द्रास से करगिल के बीच में जो रास्ता है NH1 है, वहाँ पे कई सारे एक्सीडेंट्स हमें देखने को मिला और कई लोगों की जान चली गई है। और पिछले 6 दिनों से लगातार जो खरबू के लोग हैं अपनी तरफ से पिछले 6 दिनों से लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं और द्रास के लोग भी पिछले 10 दिनों से, जो उससे पहले एक एक्सीडेंट द्रास में पेश आया था और वहां पे 2 लोगों की मौत हुई थी। गाड़ी चूंकि गॉश बिल्कुल नीचे चला गया था, तो द्रास के लोग भी पिछले 10 दिनों से लगातार अपनी तरफ से रेस्क्यू कर रहे हैं। और साथ ही साथ कल ही 2 दिन पहले ही एक ट्रक का यहीं पे एक्सीडेंट हुआ और वहां पे भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल करगिल द्रास के बीच में NH1 में कई सारे गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है और इससे बहुत सारे लोगों का जान जो है ले रहा है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अहम पॉलिसी बनाने की जरूरत है, क्योंकि जब हम लोगों से बात करते हैं और जब इस रोड पे चलते हैं तो यहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन एरिया से वहां पे दिखाई नहीं देता है और साथ ही साथ रोड इंजीनियरिंग के हवाले से खस्ताहाली दिखाई देता है। और उसके अलावा जो साइन बोर्ड्स हैं एक्सीडेंट प्रोन के को लेके, साइन बोर्ड्स की भी अशद कमी नजर आता है। फिलहाल यहाँ पे जो लोग हैं, लोग अपनी तरफ से रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। लोगों की क्या सोच है, लोगों का क्या कुछ कहना है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा जानकारी है और बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, क्योंकि इस रोड पे हर रोज़ चलते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग कितने दिन से रेस्क्यू कर रहे हैं और क्या कुछ आप इस रोड में जो हादसात हो रहे हैं उस हवाले से आप कहना चाहेंगे? जी साहब भाई, सबसे पहले तो गुलिस्तान न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप ज़ीरो ग्राउंड पे आके लोगों के मसले मसाइल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हो। हम सब जानते हैं कि पिछले 1 महीने में 3 एक्सीडेंट हो गए, जिसमें से 3 लड़कों के एक्सीडेंट हो गए, एक बच गया, 2 लड़के जो है वो दरिया में बह के अभी तक उनकी जदबाड़ी का कुछ अता पता नहीं है। तो रिसेंटली कल हमारी एक मशीन का एक्सीडेंट हुआ जिसमें हमारा गांव का एक बंदा था, अभी तक उसकी जदबाड़ी हम आज 5 दिन से उसको तकरीबन 6 दिन से हम उसको ढूंढ रहे हैं, अभी तक कुछ अता पता नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहता हूँ, जो द्रास से लेके
अपना खरुल तक, अपना जितने भी ये एक्सीडेंटल प्रो जोन्स है उस पे जो है इनकी साइन बोर्ड्स होना बहुत लाजमी है, क्योंकि यहाँ बहुत ये एरिया जो है वो हिली एरिया है। लोग जो है कुछ अंदाज़ा होता नहीं है, अनजान लोग भी आते हैं, जानकार लोग भी आते हैं, कब कोई एक्सीडेंट का कुछ पता नहीं चलता है। क्योंकि हमने कई बार, आपको मालूम है मैं खुद ट्रांसपोर्ट से टच हूँ, तो हमने कई बार रोड सेफ्टी मंथ भी बनाया, प्रोग्राम्स भी किए, उसमें भी हमने बीआरओ को कई बार कहा है कि भाई आप इस रोड पे जो है साइन बोर्ड का काफ़ी इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो मुझे कल एसएसपी कारगिल साहब की भी फ़ोन आई थी, उन्होंने भी, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने कई बार हमें रोड सेफ्टी के ज़रिए इन साइन बोर्ड को, बीआरओ को कई बार आगाह किया है, कई बार आगाह करके उनको कहा है कि भाई आप साइन बोर्ड का इस्तेमाल करें। तो अभी तक इन्होंने किया नहीं है। एसपी साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप भी मेहरबानी ये बीआरओ को कह के इस पूरे एरिया में जो है जो एक्सीडेंटल प्रो जोन है उस पर साइन बोर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, जो हमारी जो दरिया दोनों, एक तो ये शिंगो और द्रास वाली दरिया है, तीसरा हमारी सुरू रिवर है, इन दोनों दरिया जहाँ पे मिलती है वहाँ पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ ऐसा इंतज़ाम करे जो हमारी जो एक्सीडेंट होकर दरिया पे जो लोग जाते हैं, जो बह के ले लेते हैं, उनके लिए वहाँ कुछ जाली वाला सिस्टम करके, ताकि उसकी डेड बॉडी जो है वो घर वालों तक पहुँचे। क्योंकि कितनी डेड बॉडी हमें पाकिस्तान में दफन हो चुकी है, किसी का तो कुछ मिला नहीं आज तक, तो उनके घर वालों को कितनी परेशानी है, ताकि उनका कोई चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, किसी को दफनाने की कोई ये ही नहीं हो रही है। तो यही हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं हमारे अपर कंस्टिट्यूएंसी के काउंसलर और लावर के, और हमारे हिल काउंसिल से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, सर ऐसा कुछ इंतज़ाम करें ये जहाँ पे दोनों दरिया मिलती है और दोनों साइड से जो लाशें दरिया बह के लेती है उनको वहाँ निकालने के लिए कुछ सिस्टम करे, बड़ी मेहरबानी होगी। और रोड साइड बैरिकेडिंग की कितना अहमियत आपको नजर आता है? देखो सर, देखो बैरिकेड्स का कितना होना ज़रूरी हम सबको पता है। आप ही देख लीजिए यहाँ से आगे तक जो भी ये पूरा एक्सीडेंटल प्रो जोन्स है, यहाँ पे कोई भी बैरिकेड्स लगे नहीं है, और बैरिकेड्स भी ऐसे लगे हैं गाड़ी की मामूली सी टच होते ही वो नीचे गाड़ी के साथ में चले जाते हैं, चाहे वो सीमेंट के कंक्रीट का बना हो, चाहे वो लोहे के मेटल्स के बने हो। तो इसके लिए आप प्रॉपर एक अच्छी तरह इसका बुनियाद लगा के इसको ऐसे करें जाकि गाड़ी टक्कर भी जाए तो वहीं पे रुक जाए। तो यहाँ चलो गर्मियों में देखो, सर्दी में ये पूरा रोड जो है बिल्कुल चेंज हो जाती है पूरा। तो मेहरबानी करके इस पूरे एरिया को जो है आप जो है मेटलिंग ये बैरिकेड्स लगा के थोड़ा अच्छी तरह इसको मॉडिफाई करें। चलिए, लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह से NH1 खासकर करगिल से द्रास जो हाईवे हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं विंटर के महीने में भी टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है और उस वजह से बर्फबारी भी होती है, उस दौरान भी काफ़ी रिस्क फैक्टर रहता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए पूरे जो एडमिनिस्ट्रेशन है और खासकर हिल काउंसिल है उनको एक अहम पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है ताकि आने वाले समय में इस तरह की नागानी वाक़यात जो हैं पेश ना आए। और भी लोगों से हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे। अनफॉर्चुनेटली पिछले ये जो अप्रैल और मई के महीने में ख़ास करके इस एरिया में 3-4 एक्सीडेंट्स हो गए, और ये यहाँ नहीं, हर साल इस तरह के एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो यहाँ ये रोड जो है, इस रोड की कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, बीआरओ ने बहुत नेग्लिजेंस किया है। और अगर देखा जाए तो ये रोड जो है, जब ये एक्सपेंशन हुआ है उसका भी ठीक तरीके से एक्सपेंशन हुआ नहीं है। ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था, उसने कई जगह पे तो जगह इतनी छोटी ये की है और कोई साइंटिफिक एलिवेशन नहीं है, रोड को ऐसे ही मोड़ों के ज़रिए निकाला गया है और वो बहुत डेंजरस रोड है यहाँ से वहाँ तक। दूसरी बात, यहाँ बीआरओ ने जो है कोई बैरिकेडिंग नहीं की है, जहाँ बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी वहाँ बैरिकेडिंग भी नहीं है, साइन बोर्ड्स भी नहीं है। और अब पिछले 4 दिनों से जितने भी यहाँ पे इलाका है, ये हमारे एरिया के खरबू हो गया, काकसर हो गया, छानीगुन हो गया, ये सारे एरिया के लोग जो हैं 4 दिन से 5, अब 6ठा दिन है, 6ठे दिन से लगातार। उससे पहले जो 2 लड़के गए थे ब्यारस के, उसमें पूरा ब्यारस से लेके हनुमान तक जो है बीच में जरा दराज इलाका पूरा यहाँ सर्चिंग कर रहा है, तो वो भी नहीं है। और ऊपर से गवर्नमेंट को एक सेफ्टी नेट लगानी चाहिए थी, ताकि यहाँ से अगर कोई हादसा होता है, कुछ होता है, तो कम से कम, आजकल तो मॉडर्न ज़माना है जहाँ पे ऑटोमेटिक नेट्स होती हैं जिनको इमरजेंसी में डिप्लॉय किया जा सकता है, रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा सकता है। तो बड़े अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट ने ऐसा भी कोई इंतज़ाम नहीं किया है। गवर्नमेंट की कोई भी
मतलब इस बारे में रोड सेफ्टी को लेके कोई ना कोई पॉलिसी है, ना कोई इनकी विजन है, जिसका खामियाजा आम इंसान को भुगतना पड़ रहा है। सर क्या कुछ आप मांग कर रहे हैं खासकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हिल काउंसिल से? यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल से भाई आपके पास रोड सेफ्टी का कोई ना कोई पॉलिसी है, आपने कोई पॉलिसी पब्लिक डोमेन में रखी ही नहीं है, और ऊपर से आप लोगों ने कोई ना कोई अवेयरनेस है। प्लस रोड सेफ्टी तब होगी जब रोड सेफ होंगे, रोड्स ही अनसेफ हैं, रोड्स जो बने हुए हैं वो अनसेफली बना इस तरह। रोड इंजीनियरिंग जो है बहुत बुरी हालत है। एक ज़माने में जब ये रोड निकाला गया था 71 या 60s में, तब जो है वो जो पुराने महाराजा का रोड था उसको देख के निकाला गया, कोई साइंटिफिक एवल्यूशन तो हुआ ही नहीं। तो वही उसी रोड को जो है बीआरओ मरम्मत करते हुए आ रहा है, ना कोई इंजीनियरिंग कंसेप्ट है। जब इसकी एक्सपेंशन हुई उसको भी तब उसी चीज़ को ही एक्सपेंड किया गया। ये कभी नहीं देखा गया कि भाई कहीं हम लोग मोड़ों को कम करें, या जहाँ पे रोड में खतरा है यहाँ कहीं इस तरह की चीज़ें। जैसे अभी जो कल जहाँ ये वाक़ा हुआ है उस जगह पहले जो है एक बस का भी वाक़ा हुआ, उससे पहले कम से कम उसी जगह पे जो है 8 से 10 गाड़ियाँ आज तक वाक़ा हुआ है। तो उसी जगह पे जिस जगह ये वाक़ा हुआ है परसों, उस जगह हिस्ट्री है कि वहाँ एक्सीडेंट्स का ना कोई साइन बोर्ड है, ना कोई बीआरओ की तरफ से ये था कि उस चढ़ाई को जो है थोड़ा सा एवेल्युएट करके, जब ये रोड बनाया गया उसके बाद भी कि भाई उसको थोड़ा एवेल्युएट करके उस चढ़ाई को थोड़ी कम की जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही एक्सपेंशन करके साइड से निकाला गया, और एक्सपेंशन करके उस जगह पे जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है वहाँ तो अब बिल्कुल 2 गाड़ियों के अलावा जगह ही नहीं है। तो ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि इस रोड की मेंटेनेंस जो है बीआरओ कर रहा है, तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को बीआरओ के साथ मिलकर इन सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और अब एक चीज़ और भी मैं कहना चाहता हूँ कि एक एडमिनिस्ट्रेशन को और एक चीज़ लेनी है कि अब क्योंकि इसका 4 वे का जो प्रपोजल आगे आने वाला है, क्योंकि गांधरबल तक 4 वे होते हुए पहुँच गए हैं, तो आगे जब 4 वे का प्रपोजल आएगा, ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करना चाहिए कि फिर उन्हीं घोड़े गधों वाला रोड जो है वो फॉलो ना किया जाए। हर रोड पे जो है एक साइंटिफिक एवेल्युएशन हो और रोड को इस तरह बनाया जाए कि रोड सेफ्टी हो। वो पुराने गधों के रोड को जो है फॉलो करके उसमें ये ना किया जाए। और ख़ास करके जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ है उस एरिया में क्या कहते हैं एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है। अल्टरनेटली गवर्नमेंट ने 4 साल पहले पार साइड से रोड बनाने का किया है। बीआरओ को ये देखना चाहिए कि यहाँ पशकुम में, खरबू में और द्रास में 5 साल हो गए हैं, उस वो कॉन्ट्रैक्टर पता नहीं कहाँ से क्या काम कर रहा है ये भी पता नहीं है। 5 साल से वो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ काम कर रहा है, 0% प्रोग्रेस है वहाँ पे। तो वो भी गवर्नमेंट को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को और बीआरओ को देखना चाहिए कि जो अल्टरनेट रोड्स बनाए जा रहे थे उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं। ना द्रास के जो हमारा बाज़ार को ये करने के लिए बनाया गया था वो भी आज तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। यहाँ खरबू से जो यही जो रोड जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ पार साइड से वहाँ से एक ना वो यहाँ पुल लगा है, ना पार साइड से रोड बना है। और पशकुम में भी जो है वहाँ भी कोई काम नहीं हुआ है। जो ठेकेदार है वो कोई काम नहीं करता है और कोई उसको अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि भाई क्यों नहीं वो काम कर रहा है। 5 साल हो चुके हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को दिए हुए, 5 साल से पॉलिसी बनने की ज़रूरत है सर। पॉलिसी ये है कि भाई पॉलिसी बने तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन हो। यही मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि भाई यही जो कॉन्ट्रैक्टर है इसको अल्टरनेट रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। 5-6 साल हो चुके हैं, उसने 50% से क्या 10% भी उसने काम नहीं किया है। एक भी उसने पुल नहीं लगाया है, एक भी वहाँ पे काम नहीं किया है। तो इसका मतलब है ना पॉलिसी है ना इम्प्लीमेंटेशन है। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो यूटी हो और बीआरओ हो, दोनों को अपने कंफर्ट सोर्स है, हिल काउंसिल है, हिल काउंसिल को कम से कम इन चीज़ों में रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए। ये तीनों को जो है हिल काउंसिल, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और बीआरओ, इन तीनों को अपनी नींद से उठ के लोगों के लिए काम करना है। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। पॉलिसी सिर्फ पॉलिसी से नहीं होगा, इसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। और जो ये अल्टरनेट रूट जो बन रहा है, जो इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट को साल के अंदर या 2 साल के अंदर जो है ख़त्म हो जाना चाहिए। वो पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं और कोई प्रोग्रेस नहीं है उसमें। ये लोग यकीनन काफ़ी परेशान हैं क्योंकि 1 महीने के अंदर 4 लोगों ने अपना जान गंवाया है और 4 लोगों की मौत हुई है इसी रास्ते में एक्सीडेंट होके। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप पैन करके दिखाएं। आप देख सकते हैं ये जो पूरा एरिया है ये एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है। यहाँ पे न साइन बोर्ड आपको नजर आ रहा है एक्सीडेंटल प्रोन एरिया के हवाले से, ना यहाँ पे रोड साइड बैरिकेडिंग नजर आ रहा है। और पूरे जो स्ट्रेच हैं, करगिल से द्रास के जो स्ट्रेच हैं, वहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे रोड साइड बैरिकेडिंग यकीनन नजर आता है, लेकिन साइन बोर्ड की अशद कमी नजर आ रहा है। मजीद क्या कुछ लोगों का कहना है, क्योंकि बहुत सारे जान जो है हर साल, इस साल की बात नहीं है, हर साल विंटर में भी कई सारे एक्सीडेंट्स देखने को मिलता है इसी रोड में, और समर्स के महीने में भी एक्सीडेंट्स देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो स्ट्रेच हैं काफ़ी जो है
अलग इस जगह का जो जियोग्राफिकल टेरिन है वो बिल्कुल यूनिक है दूसरे जगहों से, क्योंकि यहाँ पे जब बारिश बर्फबारी होती है तो बर्फानी तोदे गिरने के खतरा मंडराते रहते हैं, और जब बारिश होती है तो मड स्लाइड्स और पत्थर बहुत ज्यादा इस एरिया में गिरता है। तो उस वजह से इस स्ट्रेच के ऊपर गवर्नमेंट को सीरियस नोट्स पे जो है पॉलिसी बनाने की जरूरत है। खासकर जो रोड सेफ्टी के हवाले से जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको अवेयरनेस से भी बाहर आके रोड इन्फोर्समेंट के ऊपर काम करने की जरूरत है। सर मजीद क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले इसाक भाई, जो हमारी एनडीआरएफ टीम जो होती है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की, मेरे हिसाब से उनको जो है ब्लॉक लेवल में अगर डाला जाए वो भी बेटर रहेगा, क्योंकि अलग अलग यूनिट्स अगर ब्लॉक वाइज में अगर वो लोग रखेंगे तब ताकि वो लोग यहाँ पहुँच के मौके में पहुँच के वो सर्च करें। और दूसरी बात जो है, आज आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी वाला दौर है, कोई भी जदवाड़ी अगर दरिया बहा के लेके जाती है तो उसको ट्रेस भी कर सकते हैं। ऐसी भी शायद टेक्नोलॉजीज हैं, तो मुझे लगता है अगर ऐसी टेक्नोलॉजी हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे ला के इसका ये करें तो मुझे लगता है वो जदवाड़ी भी शायद मिल सकती है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई वो यहाँ पे एनडीआरएफ को आप दे रखें ताकि वो लोग ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो जदवाड़ी घर वालों तक पहुँचा सके। तो इस वक्त हम ठीक एक्सीडेंट साइट पे पहुंचे हैं जहां पे जो लोडर का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। आप देख सकते हैं यही टेरेन है, ये जो रास्ता है, यहीं से जो लोडर है उसका एक्सीडेंट 6 दिन पहले हुआ है। और आप देख सकते हैं इस जगह पे किसी भी तरह की रोड साइड बैरिकेटिंग नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ऊपर जो है सीमेंट का बैरिकेटिंग बना हुआ, उसके ऊपर मेटल का कुछ बैरिकेटिंग नजर आ रहा है, लेकिन इस जगह में किसी भी तरह की रोड साइड जो मेटल बैरिकेटिंग नहीं है, जिसकी मांग इससे पहले जब हम लोगों से बात कर रहे थे वो लगातार कर रहे थे। तो रोड साइड बैरिकेटिंग की अहमियत बहुत जरूरी है। और बताया जा रहा है कि ये जो जगह है, खासकर काकसर के पास जो ये एरिया है, ये जो जगह है, ये जो रास्ता है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये पूरा रास्ता, ये जो मोड़ में आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे कई सारे एक्सीडेंट्स इससे पहले भी हुआ है और ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया बताया। हालांकि आगे छोटा सा एक बोर्ड लगा एक्सीडेंट प्रोन एरिया लगा के, लेकिन इसी जगह में कई सारे एक्सीडेंट हुआ है। ये इस लोडर के साथ साथ इससे पहले भी लगभग 2002-3 के करीब एक बस की भी एक्सीडेंट बताया जा रहा है। तो इन जैसे जगहों पे रोड साइड बैरिकेटिंग, रोड सेफ्टी के हवाले से मेटल बैरिकेटिंग लगाना बहुत ही अशद जरूरत है। तो यहाँ पे एक लोकल है, उनसे हम मजीद जानने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को मैं बताऊं तो यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत हो चुके हैं। 2002 में भी एक बस चली गई थी, तकरीबन 11-12 नफर की वहाँ पे डेथ हो गई थी। इसके बाद ये डेथ जोन, एक्सीडेंटल जोन माना जाता है, और सबसे जहाँ पे डेथ जोन होता है, जो आदमी जहाँ यहाँ पे एक्सीडेंट हो उसकी जान नहीं बचती है। कल हमारा जो लोडर था, जो हमारा बंदा यहाँ पे चला गया, उसका भी इसी साइड से ही वो एक्सीडेंट होकर उसका भी डेथ हो गया। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो उसका डेथ ऑन स्पॉट ड्यूटी पे टाइम पे हुआ है, गवर्नमेंट उनकी फैमिलीज़ को कुछ मदद करे। और उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और वो खुद अकेले हैं, और उनको ये घर, वो एक पुराने घर पे रहते हैं। उनको गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ उसका कोई मदद करे, उन बच्चों का मदद करे। उनका फरियाद पे आप लोग कुछ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से मदद करने की गुहार हम लोग लगा रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। प्लीज़ करके इसका मदद आप लोग मेहरबानी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन करे। और एक बात आप इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे लिए एम्बुलेंस बहुत ज़रूरी है। एम्बुलेंस इसलिए ज़रूरी है कि ये छानीगोंड से काकसर एरिया तक एक एम्बुलेंस वो अपने साइड पे ही हो। यहाँ से करगिल आने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, करगिल से आते ट्रैफिक पे इन्हीं चीज़ों में फंस के आधा 1 घंटा उसको लग जाता है एम्बुलेंस को यहाँ पहुँचने तक। जब साइड पे एम्बुलेंस होगा, जैसे छानीगोंड एरिया आया, इसी एरिया काकसर एरिया में कोई एम्बुलेंस अपॉइंट होगा, तो वो जहाँ पे एक्सीडेंट हो ऑन स्पॉट उसकी, या उसको चोट लगाएगा या कुछ हो जाएगा, तो उसको ऑन स्पॉट हम अस्पताल पहुँचा सकते हैं। तो इसको गवर्नमेंट से ये भी अपील करना चाहता हूँ, एम्बुलेंस होना ज़रूरी है। और द्रास एरिया में भी जैसे खारबू है, खारबू शिमशा के एरिया एक एम्बुलेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि उस साइड में भी एक्सीडेंट को काफ़ी हादसे पेश आते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि एम्बुलेंस अपने अपने साइड्स पे हो, या छानीगोंड या काकसर, इन खारबू इन एरिया में अपने अपने उस पर अपॉइंट हो, तो उनको एम्बुलेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आदमी की जान बची जा सकती है। यहाँ पे जो लोग हैं, लोगों से जब हमने बात की, जानने की कोशिश की कि लोगों का क्या कुछ कहना है,
क्या लोगों का मांग है। तो लोगों का कहीं ना कहीं कुछ अहम जो पॉइंट्स हैं, अहम मांग कर रहे हैं जो काफी जेन्युइन है, जिसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। खासकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कंसर्न्स को, जो कि यहाँ पे जो रोड है, रोड साइड मेटल बैरिकेटिंग डबल लेयर लगाने की जरूरत है, और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को एक पॉलिसी बना के इस रोड में जो लगातार दिन ब दिन हादसे बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर एक अहम पॉलिसी बनाने की जरूरत है। रोड इन्फोर्समेंट के हवाले से, रोड सेफ्टी के हवाले से पॉलिसी बनाने की जरूरत है। लोगों का मांग है कि रोड साइड बैरिकेटिंग के साथ साथ जो दरिया है, अगर एक्सीडेंट हो के दरिया में जब गाड़ी चला जाता है और डेड बॉडीज जब दरिया बहा के लेके जाता है, तो जो द्रास शिंगो रिवर और जो सुरु वैली, जो सुरु रिवर जो मिलता है, संगम जो एरिया है, वहां पे कुछ जाली का बंदोबस्त किया जाए, जाली लगा के, ताकि जो डेड बॉडीज हैं वो लोगों को मिल सके। तो इन चीजों के ऊपर गवर्नमेंट को सीरियस नोट्स पे गौर करने की जरूरत है, क्योंकि एक ही महीने में 4 लोगों की मौत हुई है, 4 लोगों का जान चला गया है। अभी भी लोग लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दरिया के उस पार भी कई सारे लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं, वो लगातार इसी दरिया में ढूंढ रहे हैं डेड बॉडीज को, लेकिन डेड बॉडीज मिलने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि दरिया का फ्लो भी काफी ज्यादा है। तो इन चीजों के ऊपर गवर्नमेंट को सीरियस नोट्स पे गौर करने की जरूरत है। आप देखते हैं गुलिस्तान न्यूज़ पेपर के अपडेट्स के लिए द्रास शिंगो रिवर के पास से मोहम्मद इसाक, गुलिस्तान न्यूज के लिए।